देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। भाजपा सांसद के बेटे विकास बराला को हटाया गया। हरियाणा सरकार ने विवाद के बाद कानूनी नियुक्ति रद्द की। विवादित नियुक्ति और वापसी। विकास बराला मामला विस्तार से। घटना की पृष्ठभूमि 2017 का पीछा करने और अपहरण की कोशिश का मामला। 5 अगस्त 2017 की रात चंडीगढ़ की सड़कों पर एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें भाजपा के तत्कालीन हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके दोस्त आशीष कुमार ने एक युवा महिला जो एक आईएएस अधिकारी की बेटी थी उसका पीछा किया। महिला ने आरोप लगाया कि रात में उनकी गाड़ी का लगातार पीछा किया गया, उन्हें डराया गया और जबरदस्ती उनकी कार में घुसने की कोशिश की गई। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना हुई, क्योंकि उस समय खुद सुभाष बराला पार्टी के प्रमुख पद पर थे। कानूनी मामला और आरोप। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की निम्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। धारा 354 डी पीछा करना, धारा 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 365 अपहरण की कोशिश, धारा 511 आपराधिक प्रयास, मोटर वाहन अधिनियम नशे में गाड़ी चलाना। 9 अगस्त 2017 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2018 तक विकास बराला को चंडीगढ़ की बुडेल जेल में रखा गया। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। अक्टूबर 2017 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। अभी मामला चंडीगढ़ कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को है। 2025 की नियुक्ति और नई राजनीतिक हलचल। हरियाणा सरकार ने 18 जुलाई 2025 को सहायक महाधिवक्ता और अन्य वरिष्ठ विधि अधिकारियों की नई नियुक्तियों की सूची जारी की, जिसमें विकास बराला का नाम भी शामिल था। यह नियुक्ति कई कारणों से विवादास्पद थी। वह एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनका नाम ऐसे समय में आया जब लोकसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म हो रहा है। जन प्रतिक्रिया और सरकार का यू टर्न। जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया पर यह जानकारी फैली कि आरोपी विकास बराला को सरकारी अधिवक्ता बनाया गया है, विपक्षी दलों और नागरिक समाज से तीव्र प्रतिक्रिया आई। महाधिवक्ता प्रवींद्र सिंह चौहान को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, सूची में 2 विकास नाम थे। यह एक भ्रम की स्थिति थी। विकास बराला ने ना तो अभी तक सदस्यता ली है और ना ही लेंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने उनका नाम सूची से हटा दिया। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने व्यक्तिगत रूप से विकास बराला को इस फैसले की जानकारी भी दे दी है। राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल। यह मामला कई सवाल खड़े करता है। किस आधार पर ऐसे व्यक्ति का नाम चयनित विधि अधिकारियों में शामिल हुआ? क्या राजनीतिक प्रभाव और रिश्तेदारी चयन प्रक्रिया को प्रभावित करती है? क्या यह नियुक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियानों का मजाक नहीं बनाती? रिपोर्ट के अनुसार इन 97 नियुक्त विधि अधिकारियों में से कम 23 के संबंध किसी न किसी राजनेता, नौकरशाह, न्यायाधीश या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हैं। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है। भविष्य की स्थिति। मुकदमे की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी। अभी तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं आया है। यदि विकास दोष मुक्त हो जाते हैं तो उन्हें भविष्य में फिर से सरकारी पदों के लिए पात्र माना जा सकता है। फिलहाल इस विवाद के कारण सरकार बैकफुट पर आ गई है। निष्कर्ष, यह विवाद केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं बल्कि शासन प्रणाली की नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। कानून और न्यायपालिका में विश्वास तभी मजबूत होगा जब नियुक्तियां निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर हों, न कि राजनीतिक प्रभाव के तहत। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।